हेलो एवरीवन, टाइटन के क्वार्टर वन FY 27 के बिजनेस अपडेट आ गए हैं। तो इस बिजनेस अपडेट से हमें क्या-क्या इनसाइट्स निकालने चाहिए, क्या-क्या इनसाइट्स हमें ड्राइव करने चाहिए, उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड होल ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो काफी सारे इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव बन गया था कि FY 27 का जो फर्स्ट हाफ होगा वो तो काफी नेगेटिव जाएगा, उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी। क्या उसके अंदर किस तरह से हमें करंटली इस ज्वेलरी सेक्टर को देखना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड साथ में टाइटन का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, टाइटन को आगे डिस्कशन करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट की तरफ से, टाइटन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का यू कैन से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है लगभग 15 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसी को इंटैक्ट रखा था। एंड यदि बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो टाइटन का जो ज्वेलरी स्टोर का जो काउंट था FY 26 कंप्लीट होने के बाद में लगभग 1190 1200 के आसपास में था। एज कोई मैनेजमेंट ने स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दिया था अपने ज्वेलरी स्टोर को एक्सपांड करने के पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, लगभग एवरी ईयर इन लोगों का गाइडेंस यही होता है कि लगभग 100 से 120 130 के आसपास में नए स्टोर ऐड करने का। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपके साथ में बात किया हूँ। अब देखते हैं जो एक्चुअल में डिलीवरी हुई है क्वार्टर वन FY 27 का जो बिजनेस अपडेट आया है, उसको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं एंड उसको एक बार कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था क्या उसको अंडर अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया है। तो जो भी एक बिजनेस अपडेट आया है, जो स्लाइड आया है, उस स्लाइड में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि हम लोग एक बार में अच्छे से इसको डिस्कस कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। फर्स्टली बात कर लेते हैं यू कैन से डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका डोमेस्टिक बिजनेस 37% से ग्रोथ किया है एंड जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है वो 28% से ग्रोथ किया है। उसके पीछे रीजन है, इन लोगों ने दमास नाम का जो ज्वेलरी रिटेलर है उसको एक्वायर किया था मिडिल ईस्ट के अंदर। तो उसके लगभग 127 के आसपास में स्टोर डायरेक्टली ऐड हो गए थे। इसलिए वाई ऑन वाई इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा जंप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बट हाँ, यदि ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 41% से यहाँ पे धंधा इनका ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ा है। यदि बात करें स्पेसिफिकली ज्वेलरी बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में काफी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव हो गया था हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद में, जो मई के फर्स्ट वीक के अंदर हुई थी। तो आप ये देखो, इनका जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो भी यहाँ पे वाई ऑन वाई क्वार्टर वन FY 27 के अंदर 39% से ग्रोथ किया है। और यदि बात करूं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका ज्वेलरी का लगभग 33 यहाँ पे नए स्टोर लॉन्च करें इन लोगों ने। यदि 100 से 120 स्टोर यदि एक्सपेंशन करने का जो नॉर्मली गाइडेंस होता है उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूं, तो पर क्वार्टर वही लगभग 25-30 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ता है। बट वही यहाँ पे एक्चुअल में डिलीवरी भी दिखाई पड़ रही है। तो एज सच जो भी गाइडेंस था मैनेजमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, उसको भी ओवर अचीव किया है। और स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से जो यूजुअली गाइडेंस होता है, तो स्पेसिफिकली FY 27 का गाइडेंस तो नहीं था। बट जो पुराने गाइडेंसेस होते हैं लगभग 100 से 120 के आसपास में नए ज्वेलरी स्टोर ऐड करने का, वो भी यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल मतलब धंधा सही डायरेक्शन जा रहा है। जो बिजनेस अपडेट आई है उसके बेसिस पे तो यही यही दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 41% के आसपास में ओवरऑल धंधे के अंदर यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये नंबर देख के हमें क्या इंसाइट देखना चाहिए कि हम सब लोगों का, या फिर मे बी जो इन्वेस्टर्स थे जो ज्वेलरी सेक्टर को लेके काफी नेगेटिव हो गए थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद में लाइक ज्वेलरी सेक्टर के अंदर में भी क्वार्टर वन क्वार्टर टू FY 27 के अंदर ऐसे को इतनी बिजनेस ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो हमारा एक पर्सपेक्टिव था कि यार एक बार देखते हैं, एक बार लाइक टाइटन का जो जब इनका जब अपडेट आया था, ऑल्दो सेनको का भी बिजनेस अपडेट आ गया था क्वार्टर वन का। बट सेनको एक छोटी कंपनी है, ईस्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे ऐसा आपको ब्रॉडर सेक्टर के बारे में पता नहीं लगता है। बट जैसे ही टाइटन का नंबर आया तो नंबर देख के साफ साफ पता लग गया कि जो सेक्टर के अंदर जितना हेडविंड मान रहे थे यार सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, उसको यहाँ पे लाइक फॉल्स काइंड ऑफ डिक्लेयर कर दिया है टाइटन की क्वार्टर वन के अपडेट में। बिकॉज यार बिजनेस के अंदर 40% के आसपास में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है ज्वेलरी बिजनेस के अंदर भी। ऑल्दो आपने देखा होगा लाइक जब हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील हुई थी उसके बाद में लगभग 1 महीने तक ऐसा कोई ज्यादा फुटफॉल दिखाई नहीं पड़ा था। आई थिंक सेनको गोल्ड की जो मैनेजमेंट थी उनका इंटरव्यू आया था रिसेंट में अभी 1-2 दिन पहले, वो मैं जब सुन रहा था तब मेरे को ये चीज पता लगी थी। बट हाँ, जब से गोल्ड के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हुए हैं, और आपको तो पता ही है गोल्ड के प्राइसेस अपने हाई लेवल से लगभग 25-30% करेक्ट कर चुके हैं। तो उनका कहना था सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट का कि लाइक मिड ऑफ द जून के बाद में जब से गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट हो गए, उसके बाद में फुटफॉल के अंदर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो शुरुआत में अक्षय तृतीया वाला फेस्टिवल था अप्रैल के महीने में, उसने यहाँ पे सेल्स में कंट्रीब्यूट किया है। एंड साथ में जो गोल्ड के प्राइसेस गिरे हैं, उसने भी यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है क्वार्टर वन की सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मतलब सेनको गोल्ड का हमने अपडेट देखे थे, यहाँ पे टाइटन का अपडेट भी आज देख लिया है, जहाँ पे कंप्लीट इस सेक्टर का ही हमें व्यू पॉइंट यहाँ पे पता लग रहा है। तो इसको देखने पे क्या पता लग रहा है कि हाँ यार, क्वार्टर वन के अंदर हम लोग जितना नेगेटिव सोच रहे थे, जितना दूसरे इन्वेस्टर्स नेगेटिव सोच रहे थे, उतना नेगेटिव नहीं है। स्टिल इन लोगों ने मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा डिलीवरी करी है। सेनको गोल्ड ने लगभग 60% से अपना बिजनेस ग्रोथ दिखाया है। रिटेल ज्वेलरी सेल्स लगभग 49% से ग्रोथ करी है। टाइटन का धंधा यू कैन से ज्वेलरी सेगमेंट का लगभग 39-40% से ग्रोथ किया है।
तो मतलब जितना काफ़ी इन्वेस्टर नेगेटिव सोच रहे थे कि लाइक क्वार्टर 1 के अंदर तो धंधे में ग्रोथ आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धंधे के अंदर यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। इसका मतलब जितने भी ज्वेलरी प्लेयर्स हैं, मतलब भले ही आप बाकी ज्वेलरी प्लेयर्स की बात कर लो, जो B2B सेगमेंट वाले बात कर लो या फिर कल्याण और पीएनजी ज्वेलर्स की बात कर लो, जितने भी ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर काम करने वाले प्लेयर्स हैं, B2B या फिर रिटेल ज्वेलरी प्लेयर्स की बात कर लो, सभी के अंदर यहाँ पे मतलब सेक्टर वाइड यहाँ पे पूरे सेक्टर के अंदर बिज़नेस ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे जितने नेगेटिव थे इन्वेस्टर्स इन पूरे सेक्टर को लेके, ऐसा उतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। और हाँ, बात करें क्वार्टर 2 के पर्सपेक्टिव से, तो जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस अभी करेक्ट हुए हैं, तो डेफिनिटली क्वार्टर 2 के अंदर ये मोमेंटम बाइंग मोमेंटम में भी कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे को सबसे बड़ा डाउट यही लग रहा था कि यार क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 के अंदर देयर इज़ पॉसिबिलिटी इस ज्वेलरी सेक्टर के अंदर सेल्स ग्रोथ के अंदर थोड़ा यू कैन से उतना हाई ग्रोथ ना दिखाई पड़े, बट मे बी जब क्वार्टर 3 आएगा, वेडिंग सीजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे वापस यू कैन से ज्वेलरी सेल्स के अंदर बूम दिखाई पड़ेगा। बट मतलब क्वार्टर 1 के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ी है और अभी तो गोल्ड के प्राइसेस गिरे हुए हैं, तो यू कैन से क्वार्टर 2 के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। एंड आप लोगों को याद होगा, लास्ट ईयर जो गोल्ड के प्राइसेस दौड़ना स्टार्ट करे थे, वो क्वार्टर 2 के एंड में दौड़ना स्टार्ट करे थे। लगभग 90,000 1 लाख रुपए के आसपास का गोल्ड का प्राइस चला था 24 कैरेट्स का। सितंबर 2025 के आसपास में वो गोल्ड के प्राइसेस दौड़ना स्टार्ट करे थे। तो बेस भी छोटा था लास्ट ईयर का यू कैन से गोल्ड प्राइसेस का, तो उसका भी फायदा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के अंदर मिलने वाला है। मतलब जो लोअर बेस था गोल्ड प्राइसेस का, इस बार बेस ज्यादा है, तो यदि लेट्स से वॉल्यूम के अंदर हल्का-हल्का डी ग्रोथ भी होगा, फिर भी रेवेन्यू के अंदर यू कैन से टॉप लाइन के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है। क्वार्टर 1 के अंदर 40% की ग्रोथ रेट टाइटन की, मतलब पूरे सेक्टर को लीड करता है टाइटन कंपनी यहाँ पे। तो वहाँ पे यदि 40% की बिज़नेस की ग्रोथ रेट दिखाई पड़ रही है, तो मे बी बाकी के जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनका तो बिज़नेस का ग्रोथ रेट टाइटन से ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज़ छोटे प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, रैपिडली अपना स्टोर एक्सपांशन करते हैं, तो उनके अंदर तो बिज़नेस की ग्रोथ रेट ज़्यादा यहाँ पे डिलीवर होती दिखाई पड़ सकती है। बात करें क्वार्टर 2 के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे भी थोड़ा बेस कम था लास्ट ईयर का गोल्ड का प्राइसेस का। तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जिस तरह से क्वार्टर 1 के अंदर अबोव द एक्सपेक्टेशन यहाँ पे डिलीवर किया है, यू कैन से ज्वेलरी सेक्टर कंपनीज ने, भले आप टाइटन की बात कर लो, सेनको की बात कर लो, तो एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर 2 के अंदर भी यू कैन से ये बिज़नेस ग्रोथ का जो मोमेंटम है, वाई ऑन वाई अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और हाँ, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स लाइक गोल्ड के प्राइसेस लास्ट ईयर क्वार्टर 3 के अंदर भी हाई लेवल पे थे, लगभग 1,30,000 1,40,000 के आसपास में। अभी गोल्ड के प्राइसेस भी उसके आसपास ही चल रहे हैं। आई डोंट नो अगले 4-5 महीने में किस लेवल पे गोल्ड के प्राइसेस होंगे, बट हाँ, लास्ट ईयर का क्वार्टर 3 का बेस हाई था, बट अगेन लाइक क्वार्टर 3 के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी जो वेडिंग सीजन आएगा, उसका भी बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा और जो बहुत सारी कंपनीज अपना स्टोर एक्सपेंशन रैपिडली ग्रोथ करा पा रही है, मतलब एक्चुअल मतलब इस सेक्टर के अंदर टॉप हाई ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ करने वाले कौन से प्लेयर रहेंगे, उसका पता हमें शायद क्वार्टर 3 से पता लगेगा। बिकॉज क्वार्टर 3 के अंदर गोल्ड के प्राइसेस से जो बेनिफिट मिलने वाला है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर, वो साइडवर्ड हो जाएगा, वो साइड में चला जाएगा। वहां पे एक्चुअल में जो नंबर ऑफ स्टोर्स का एक्सपेंशन जो कंपनी ज्यादा रेट से ग्रो करेगी अपने स्टोर्स को, उनको वॉल्यूम ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ का कंपैरिजन पूरे सेक्टर के अंदर कौन से विनिंग प्लेयर्स निकलते आ रहे हैं, वो आपको क्वार्टर 3 के अंदर वैसे ही पता लग जाएगा। ऑल्दो अभी भी पता लग जाएगा, मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की सेल्स में। बट हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक मतलब यहाँ पे काफी लोग कंसिडर भी कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर गए हैं, मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में, इसलिए में भी ग्रोथ दिखाई पड़ रही होगी। बट मेरे को ऐसे लग रहा है क्वार्टर 3 में भी क्वार्टर 3 के अंदर टाइटन का जो नॉर्मल जो ग्रोथ गाइडेंस होता है लगभग 15 से 20% से बिजनेस ग्रोथ करने का, शायद उस तरह से ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर, बिकॉज वहाँ पे लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर अच्छा खासा हाई बेस बना हुआ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन टाइटन के वाले एंगल से उतनी रहेगी। बट हाँ, जो हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली दूसरी ज्वेलरी कंपनीज हैं, जहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन लगभग 30% के आसपास में हो रहा है, तो उनका बिजनेस का ग्रोथ रेट क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर टाइटन से ज्यादा डिलीवर हो सकता है, राइट? तो हमने नॉर्मली एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है कि यार टाइटन के नंबर देखने के बाद में ये तो पता लग गया कि ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जितना इन्वेस्टर्स नेगेटिव हो रखे थे कि सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा हेडविंड आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील कर दी है, अब क्या होगा पता नहीं, सेल्स ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। वहां पे तो एक बिल्कुल साफ साफ क्लैरिटी दिखाई दे गई है कि हाँ, उस अपील का इम्पैक्ट हुआ है, बट यहाँ पे जो इन ज्वेलरी कंपनीज ने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम जो चलाया है, उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इन कंपनीज पे। एंड आपने तो देखा ही होगा लाइक जितनी रिटेल मतलब गोल्ड रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज थी, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज थी, सब ने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का अच्छा खासा प्रोग्राम चला रखा था। उसका इम्पैक्ट है, साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। ऑल्दो भी कल्याण ज्वेलर्स और पेंजे ज्वेलर्स के नंबर्स नहीं आए हैं, एक बार उनके भी नंबर आ जाएंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेक्टर वाइड लाइक मतलब इतना अच्छा हेडविंड होने के बावजूद भी कौन सी कंपनी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट से अपने धंधे को ग्रोथ करती हुई दिखाई पड़ेगी। और हाँ, एक्सपेक्टेड है क्वार्टर 2 के अंदर भी मे बी सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम रह सकता है, बट हाँ, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स लाइक जो प्लेयर्स अपना यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, सबसे ज्यादा कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में हाई बिजनेस ग्रोथ करने की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई पड़ने की उम्मीद है। बट हाँ, जिनका यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ रेट कम है, लाइक टाइटन है, सेनको है, मे बी क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स उनका टॉप लाइन का ग्रोथ रेट उतना अच्छा शायद डिलीवर ना हो,
वो एक बार हमें ऑल्दो जब नंबर आएँगे तभी पता लगेगा। हो सकता है वहाँ पे गोल्ड के प्राइसेज़ और गिर जाएँ और ऊपर चले जाएँ, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बट हम लोग अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मतलब चीज़ों को सोच समझ के इतना एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यार जब आपका मतलब हाई बेस के ऊपर आप ग्रोथ करोगे लाइक क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। वॉल्यूम ग्रोथ दिखाने के लिए डेफिनिटली फिर आपको अपने नंबर ऑफ स्टोर्स का ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मैंने एक मेरा वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोशिश किया। बट एक्चुअल में क्या डिलीवरी होगी, किस तरह से होगी, गोल्ड के प्राइसेज़ कहाँ रहेंगे, उस पे भी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी रहती है कि गोल्ड के प्राइसेज़ कितना फ्लक्चुएट करते हैं, किस तरह से रहेंगे। तो वो वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा एंड कौन सी गोल्ड ज्वेलरी कंपनी यहाँ पे अपने गोल्ड को ज्यादा हेज करके रखी हुई है, बिकॉज जहाँ पे हेजिंग लेट से 90-95% के आसपास में है, तो उनका जो एक्चुअल में बिजनेस ग्रोथ का जो डिलीवरी होगा वो एक्चुअल डिलीवरी माना जाएगा। जिन कंपनीज का गोल्ड इन्वेंट्री का लेट से हेजिंग रेशियो लेट से 40-50% के आसपास में है, तो वहाँ पे लेट से गोल्ड के प्राइसेस दौड़ेंगे तो गोल्ड का इन्वेंट्री गेन मिलेगा, गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे तो इन्वेंट्री लॉस होगा। ऑल्दो जो कस्टम ड्यूटी के में जो राइज हुआ था लगभग 6% से वापस 15% के आसपास में 9% का जो राइज हुआ था, उससे इन गोल्ड रिटेल ज्वेलरी कंपनीज को अच्छा खासा इन्वेंट्री गेन भी मिलने वाला है। बट उसका फायदा उन्हीं कंपनीज को मिलेगा जिनका हेजिंग का रेशियो लेट्स से बिलो 90% था, बिलो 80% था, उन्हीं कंपनीज को मेजरली इसका फायदा मिलने वाला है। तो राइट, तो काइंड ऑफ एक मैंने ज्वेलरी सेक्टर के बारे में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। अब एक बार टाइटन को थोड़ा एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। टाइटन का लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वार्टर 1 के अंदर 40% है, मे बी क्वार्टर 2 के अंदर लाइक 30 से 35% के आसपास में ग्रोथ आ सकती है। बट क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर मेरा एक्सपेक्टेशन है 15 से 20% की ग्रोथ करने का, बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत हाई बेस बन गया होगा, बिकॉज़ वहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा लेवल पे थे। तो ऐसा वॉल्यूम ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्टोर एक्सपेंशन जो होगा प्लस आपका जो एसएसजी का नंबर होगा, वही यहाँ पे एक एक्चुअल बिज़नेस ग्रोथ को डिलीवर करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर मे बी 15-20% के आसपास धंधे की ग्रोथ रेट, क्वार्टर 1 के अंदर 40%, क्वार्टर 2 के अंदर लगभग 30-35% के आसपास में। तो ओवरऑल सबको ऐड कर देता हूँ, तो टाइटन का जो ओवरऑल लगभग बिज़नेस ग्रोथ की डिलीवरी हो सकती है एफआई 27 के अंदर लगभग 25% के आसपास में हो सकती है। एंड आप देखो ना टाइटन का जो करंटली स्टॉक का जो पी रेशियो है लगभग 77-78 के आसपास में है। यदि मैं 25% की बिज़नेस ग्रोथ लेता हूँ, यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो इसके लिए पहले हमें फॉरवर्ड पी रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आएगा? लगभग वही 65 के आसपास में, 64-65 66 के आसपास में आएगा। और यदि मैं बिज़नेस की ग्रोथ रेट से 25% लेता हूँ, तो जिसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करूँ, तो फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिज़नेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 60 से 65 के बीच में, बिज़नेस की ग्रोथ रेट लगभग 25% के आसपास में। तो इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो बनता है लगभग 2.5 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 2.5 का फॉरवर्ड पैग रेशियो मेरे को एक्सपेंसिव डील नज़र आती है। बट हाँ, जो बाकी की गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज़ हैं, रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली, एक सेनको गोल्ड की बात कर लो, पीएनजी की बात कर लो, कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लो, वहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो वही 0.6, 0.7, 0.8 लगभग 1 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट मेरे को वहाँ पे ज़्यादा आता है और वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ रेट की डिलीवरी भी ज़्यादा है, टाइटन के कंपैरिज़न में। सेनको के रिजल्ट आए थे, लाइक टाइटन से लगभग बेटर ही ग्रोथ डिलीवर किया, लगभग 60% का वाई ऑन वाई ग्रोथ डिलीवर किया है। बट हाँ, सेनको में अलग प्रॉब्लम होती है, वो उनका जो हेजिंग रेशियो है, वो उनका बेचारों का लगभग 50% के आसपास में ही है। ऑल्दो वो लोग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ मेरे को वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई पड़ता है। बट हाँ, एक बार पीएनजी ज्वेलर्स को और एक बार कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आने ही दो, उसके बाद एक बार डिटेल भी कंपैरिज़न हम लोग करने की कोशिश करेंगे इन चारों कंपनीज़ के आपस में। तो ये काइंड ऑफ मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है, स्पेसिफिकली टाइटन के बारे में एंड गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के बारे में। ये एज़ सच कोई मेरी तरफ से जो भी मैंने कंपनीज़ के नाम यहाँ पे लिए हैं, मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना, कि आपको इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूँ, इतना सिखा दूँ, आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो यदि आपके कोई क्वेरी डाउट्स हैं, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, मैं आपकी सारी क्वेरी क्वेश्चंस का वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।